दोस्तों आज मैं आपको चार्ट इंडिकेटर या बाय और सेल का सिग्नल नहीं दूंगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसमें शायद आप खुद को देखें। एक ऐसा नौजवान जो फॉरेक्स में सिर्फ इसलिए आया था कि अपनी जिंदगी बदल सके, लेकिन चंद महीनों में उसने अपनी जमा पूंजी ही खो दी, एतमाद भी खो दिया और ख्वाब भी खत्म हो गए। लेकिन फिर एक दिन उसे सिर्फ एक ऐसी बात समझ आई जिसने उसकी पूरी ट्रेडिंग जिंदगी ही बदल दी। अगर आप भी कभी लॉस कर चुके हैं या आज भी प्रॉफिट के बाद दोबारा लॉस कर देते हैं तो वादा करें ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि पॉसिबल है आज की ये स्टोरी टाइप एजुकेशनल वीडियोस आपकी अगली ट्रेड बचा ले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साजिद अशरफ और आप देख रहे हैं सराहान फॉरेक्स। ये चैनल सिर्फ बाय और सेल बताने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ऐसे ट्रेडर्स तैयार करने के लिए बनाया गया है जो मार्केट को समझकर फैसला कर सकें। आज की वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर नए ट्रेडर्स की हकीकत है, और आखिर में मैं आपको वो 3 असूल भी बताऊंगा जिन्होंने इस नौजवान की ट्रेडिंग की जो जिंदगी है वो ही बदल कर रख दी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि एक नौजवान था, लेकिन उसका ख्वाब तो बहुत बड़ा था। वो चाहता था कि अपनी फैमिली की जिंदगी को बेहतर बनाए। उसने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी जहां हर दूसरा शख्स कह रहा था रोजाना हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं, सिर्फ 4-5 मिनट में प्रॉफिट आपकी पॉकेट में। ये इंडिकेटर्स ले लो, ये इंडिकेटर्स कभी गलत नहीं होता। वो भी मुतासर हो गया। उसने सोचा अगर सब लोग कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा रहा। उसने जल्दी से अकाउंट बनाया, पहली ट्रेड की, किस्मत अच्छी थी, प्रॉफिट आ गया, और यही वो लम्हा था जिसने उसे सबसे बड़ी गलतफहमी में डाल दिया। उसे लगा ट्रेडिंग तो बहुत आसान काम है, जस्ट सेल और बाय करने का काम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों मार्केट अक्सर पहले हमें एतमाद जरूर देती है और फिर हमारा इम्तिहान भी लेती है। अगले चंद दिनों में उसने लॉट साइज बढ़ा दी, रिस्क बढ़ा दिया और हर ट्रेड में यही सोचता रहा शायद ये वाली ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगी। लेकिन फिर सिर्फ एक दिन मार्केट ने मुखालफ सिमत में चलना शुरू कर दिया। उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था क्योंकि उसे यकीन था मार्केट वापस आ जाएगी, लेकिन मार्केट कभी वापस नहीं आती। और उसी दिन सिर्फ अकाउंट बैलेंस ही नहीं गिरा बल्कि उसके हौसले भी टूट गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, असल सबक तो अभी शुरू होता है, क्योंकि चंद दिन बाद उस नौजवान की मुलाकात एक अदर पर्सन से हुई जिसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, और वो एक सवाल उसकी पूरी ट्रेडिंग की सोच बदलने वाला था। मैं बताता हूं कि वो सवाल क्या था। चंद दिन बाद वो नौजवान एक सीनियर ट्रेडर से मिला। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि किस तरह पहले प्रॉफिट आया, फिर हमारा पूरा अकाउंट जो है वो ही खत्म हो गया। सीनियर ट्रेडर ने मुस्कुराकर सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या आज मैं तुमसे तुम्हारा बिजनेस प्लान जो कि आप ट्रेड करते हैं, जो आपका ट्रेडिंग प्लान है वो क्या है, मांग सकता हूं? तो क्या तुम्हारे पास मौजूद है? नौजवान खामोश हो गया। उसने कहा मैं तो सिर्फ चार्ट देखता हूं, जहां मुझे लगता है मैं बाय कर लेता हूं और जहां मुझे लगता है मैं सेल कर लेता हूं। यही मेरा रूल्स है, बाय लगे तो बाय, सेल लगे तो सेल कर लेता हूं। सीनियर ट्रेडर्स ने कहा कि बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों यहाँ से इस नौजवान की नई जिंदगी शुरू हुई। उसने सबसे पहले ये सीखा कि फॉरेक्स कोई जुआ नहीं है बल्कि एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे सीखने में वक्त, सब्र और मुसलसल जो है वो मशक करना पड़ती है। फिर उसने अपनी नोटबुक निकाली और 3 मेन असूल लिखे, जिनमें फर्स्ट नंबर पे जो असूल है वो है कैपिटल सेव करना। कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपका सरमाया महफूज है तो आपके पास कल एक और मौका होगा, लेकिन अगर सरमाया ही खत्म हो गया तो बेहतरीन स्ट्रेटजी भी आपकी मदद नहीं कर सकती। सो इसलिए प्रॉफिट कमाने से पहले हमें अपने सरमाए को सेफ रखना चाहिए। अगर हमने मार्केट में सरवाइव करना है तो हमें अपना जो कैपिटल होगा उसको बचाना होगा। और दूसरा असूल, हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। बहुत से नए ट्रेडर्स समझते हैं कि हर रोज ट्रेडिंग करनी चाहिए। हकीकत ये है कि ट्रेडर्स की जो ट्रेडिंग ना करना भी वो भी ट्रेडर्स की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है। सिर्फ बेहतरीन मौके का इंतजार करते हैं जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, और सब्र करते हैं, और सब्र भी एक स्ट्रेटजी ही होता है। तो जो लास्ट में तीसरा असूल है, अपने जज्बात को कंट्रोल करना, जिसमें लालच, जिसको ओवर ट्रेडिंग भी आप कहते हैं, डर, खौफ, यानी कि खौफ की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट में आपकी ट्रेड चलेगी, आप डरे हुए होंगे लॉस की वजह से। डर की वजह से आप क्या करेंगे, ट्रेड क्लोज कर देंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि मार्केट आपके जो फेवर में जा रही थी वो बहुत जा चुकी होती है, और आप अगर मार्केट में होते तो आप बहुत प्रॉफिट में होते, लेकिन आप डर के मारे आप ट्रेड क्लोज कर देते हैं।
اس کے علاوہ جلدی امیر بننے کی خواہش ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں جس میں لالچ، ڈر، جلدی امیر بننے کی خواہش، یہ 3 چیزیں 4 سے زیادہ اکاؤنٹس ختم کرتی ہیں. جب آپ جذبات پر نہیں بلکہ پلان پر فیصلہ کرتی ہیں تبھی آپ ایک بہترین ٹریڈرز بنتے ہیں. چند مہینوں بعد وہی نوجوان جو ہر لاس کے بعد مایوس ہو جاتا تھا اب ہر ٹریڈ سے پہلے خود سے صرف ایک سوال پوچھتا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ کیا یہ ٹریڈ میرے رولز کے مطابق ہے؟ اگر جواب نہیں ہوتا تو وہ ٹریڈ ہی نہیں لیتا، اور یہی عادت آہستہ آہستہ اس کی ٹریڈنگ کی جو زندگی ہے وہ بدلنے لگی ہے. اگر آپ بھی اس وقت مسلسل لاس کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں. تقریباً ہر کامیاب ٹریڈر کبھی نہ کبھی اسی راستے سے گزرا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ لاس سے سبق سیکھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہر بار وہی غلطی دہراتے رہتے ہیں. فیصلہ آج بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی فوریکس اور گولڈ ٹریڈنگ کو صحیح طریقے سے سیکھیں تو ہماری واٹس ایپ کمیونٹی ضرور جوائن کریں. وہاں ہم مارکیٹ انالیسز، ٹریڈنگ سائیکالوجی اور ایجوکیشنل گائیڈنس باقاعدگی سے شیئر کرتے ہیں. اور اگر آپ ہمارے ساتھ عملی طور پر ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہمارے ریکمینڈر بروکر کے ذریعے اکاؤنٹ بنائیں. اس سے آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بھی بن سکیں گے اور ہم آپ کی بہترین رہنمائی بھی کر سکیں گے. اگر آج کی سٹوری ٹائپ ایجوکیشنل ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کامنٹ بھی کریں، اور ابھی تک اگر آپ نے سرحان فوریکس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نیا آپ کو سیٹ اپ پرووائڈ کروں گا تاکہ آپ اپنی ٹریڈنگ جرنی کو بہتر کر سکیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.